श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से आज बाबा के दिन, गुरुवार के दिन प्रेम भरा ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा आप सब के अंग संग रहें। आइए हर वीरवार की तरह इस बार भी बाबा के चरणों से प्रार्थना करते हैं कि आज भी जिन भी बच्चों के जन्मदिन हैं उनको बहुत बहुत सारी बधाई। जो भी इंटरव्यू के लिए, जो अपनी नौकरी के लिए, जो अपने प्रमोशन के लिए अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, उन सबको बाबा की चरणों से हम दुआ करते हैं कि आप सभी लोग सफल हो जाएं। जो अस्वस्थ हैं वो बाबा के नाम का सुमिरन करें, साईं राम साईं राम साईं राम कहें और बाबा उनके जीवन का सारा कष्ट, सारा रोग दूर कर दें। यही बाबा के चरणों से प्रार्थना है। हर तरह से बाबा आप लोगों के अंग संग रहें। आइए सबसे पहले बाबा के चरणों में बाबा की कुछ शब्द जो बाबा ने हम लोगों के लिए बोले हैं उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाबा चाहते क्या हैं। बाबा कहते हैं कि जो भक्त निरंतर मेरे ध्यान में मग्न रहता है, मेरा स्मरण एवं कीर्तन किया करते हैं, वे समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और उनके हृदय में मेरा निवास हो जाता है। जो भक्त मुझ पर ही आश्रित रहकर निरंतर मेरे ध्यान में लवलीन रहा करते हैं, उनके हृदय रूपी कमल में मेरा वास होने के कारण मैं सदैव उनकी रक्षा किया करता हूँ गणों। जो प्रेमवश समस्त भौतिक पदार्थों को तुच्छ जान नैवेद्य अर्पण किए बिना अन्न ग्रहण नहीं करते, मैं ही उनके मन में निवास करता हूँ। वे ही मेरी अनन्य भक्ति के महान पात्र हैं। ऐसे प्रिय भक्तों का तो मैं दास हूँ। भक्तों का प्रेम ही मुझे पराधीन कर लेता है। जिस भांति नदी सागर से मिल जाती है, उसमें विलीन हो जाती है, उसी भांति स्त्री पुत्रादि कुटुंबियों से वैराग्य धारण कर जो मेरी अनन्य भक्ति में लीन हो जाते हैं, वही मेरे प्रिय दास हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्न जान इच्छानुसार वरदान मांगो। जो मांगोगे वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। बाबा, किस वस्तु की याचना करूं? कुछ भी इच्छा नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा न सोचो। जो मांगोगे वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। लेकिन बाबा, यदि ऐसी ही इच्छा है तो मुझे यह वरदान मिले कि मेरे हृदय में सदैव आप निवास करें और आपके श्री चरणों में मेरी प्रीति निरंतर इसी भांति बढ़ती रहे जिस भांति की
चकवई की प्रीति चंद्रमा की प्रीति बढ़ा करती है। बाबा ने कहा, मेरी कृपा से तुम पर पूर्ण ज्ञान के भंडार होगे और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। जो सर्वभूतों, स्वयं तथा समस्त प्राणी मात्र में गुरु भाव से दर्शन करता है, उसे मेरा ही प्रतिरूप जानो। जो नित्य मेरे चिंतन में लीन रहे, मेरी अनन्य शरण में आ जाता है, वह भौतिक एवं आत्मिक चिंताओं से परे हो जाता है और जो मुझ में स्थित हो मेरा गुणानुवाद करता है, वह चैतन्य अवस्था को पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जो मुझे नित्य शुद्ध एवं बुद्ध जान मेरा पूजन करते हैं, वे अंत में मोक्ष प्राप्त कर मुझ में ही लीन हो मेरी स्थिति को प्राप्ति होती है। जो केवल साईं शब्द मात्र का उच्चारण करते हैं, मैं ऐसे भक्तों के हृदय में सदा निवास करता हूँ। मुझे इस दिन तक लेकर आया है। आप लोगों ने देखा, इसलिए मैं किसी को सुना कि बाबा ने कितनी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों से कही, लेकिन बस वो यही बात है होता है कि जब आपका अच्छा दिन होता है तो दुनिया आपकी मोह माया भरी, और जब आपका बुरा दुनिया से तो अपने भी आपका साथ छोड़ देते हैं। मन को मोड़कर, मन को परिवार, रिश्ते नाते, जो हमारे घर परिवार समाज है, जो हमारी जिम्मेदारी है कि सब लोग आपका साथ छोड़ दें, लेकिन मन करेगा बस अपने को खत्म कर लो, दुनिया में आपका कोई नहीं है। क्यों? लेकिन एक बात हमेशा याद बाबा का दिया हुआ, यह जो श्वासें कब ले चल रही हैं, यह जो जीवन मिला है, ये बाबा ने इसलिए हमको दिया है, ये बाबा की अमानत है। संसार इसको हम खत्म नहीं कर सकते। यदि कितनी भी परेशानी मजबूरी आ जाए और हम आत्महत्या का विचार आता है, तो यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी दुर्भावना है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे मन में ऐसा विचार आया। अरे जब तक बाबा ने आपको ये सांसें दी हैं, जीवन दिया है, आप सभी लोग इसको जीवन में कभी हार जिस दिन बाबा वापस लेंगे, बाबा अपनी दुनिया की सारी ताकतें भी मिलकर उसको रोक नहीं पाएंगे। इसलिए कभी जीवन में हार है, तब तक साईं नाम का किसी के जीवन में करो, भजन बंदगी करो, उतार चढ़ाव सभी लोग हैं। मेरे जीवन में घर में उतार चढ़ाव आया, मंदिर में एकांत में एक समय भाव से भजन करें, मेरे लाखों लोग जानने वाले थे भजन और सिमरन में तुरंत कोई भी मेरे साथ नहीं है, और हमें उस पर क्योंकि मेरे कर्म फलों का कुछ बंधन में दर्शन होने लगते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को अंत स्वरूप देते हुए बाबा के 11 वचनों का पाठ करेंगे। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे हर तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। ओम साईं राम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। ओम साईं राम। जय साईं राम। जय साईं राम। जय साईं राम।